हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज आप और हम चर्चा करेंगे माता लक्ष्मी की वह साधना के बारे में, उसकी संपूर्ण विधि के बारे में, जिस साधना के द्वारा हम अपनी दरिद्रता, अपने दुख एवं यदि हमारे ऊपर या हमारे परिवारजनों के ऊपर ऋण अथवा कर्ज बहुत ही अधिक हो गया है, तो इस साधना द्वारा हम किस प्रकार अपनी इन परेशानियों से पार पा सकते हैं। मां लक्ष्मी जो है वह धन की, वैभव की, मान सम्मान, कीर्ति, यश, संपन्नता, दरिद्रता नाश, इनकी देवी मानी गई हैं। मां महालक्ष्मी आदि स्वरूपा है, जगत जननी है। इस संसार में यदि कोई भी प्राणी भोजन को, पेय पदार्थ को पा रहा है तो वह साक्षात लक्ष्मी की ही कृपा है, अर्थात वह माता महालक्ष्मी की ही अनुकंपा है। प्रायः कई बार मनुष्यों से, कई बार अनजान रूप से कोई ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनका संबंध उनके कोई जन्म से होता है, अथवा कई बार जानबूझकर भी उनसे गलती हो जाती है। तो कई बार भाग्य का साथ न मिलने के कारण हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जिसके साथ साथ कई बार हम अनजान वश में बहुत ही अधिक कर्ज की समस्या में डूब जाते हैं। तो जो मनुष्य साधना नहीं कर सकता, जो ईश्वर को कोसता है, अपने आप को कोसता है, भाग्य को कोसता है, वह बैठे बैठे सभी मूल्य चीजों को कोसता ही रहता है। पर जो साधक व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, जो कर्मठ होता है, जो अपने भाग्य से लड़ने की चेष्टा कर सकता है, जो अपने भाग्य को भी पलट देने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है, वह साधक, वह भक्त साधना का मार्ग चुनता है। तो आज हम यह मार्ग को जानेंगे कि किस प्रकार मां महालक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त कर हम अपने दरिद्रता को, अपने दुखों को एवं अपने ऋण यानी कि कर्ज को समाप्त कर सकते हैं। तो यह जो साधना है, यह साधना आप में से सभी लोग कर सकते हैं। इसके लिए किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी विशेष ज्ञान की, विशेष उपलब्धि की, गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी व्यक्ति कर सकते हैं। यह मां महालक्ष्मी की संपूर्ण वैदिक और सात्विक साधना है। तो आप इस साधना को नवरात्र से, दीपावली से, अक्षय तृतीया से, धनतेरस से, होली से, पूर्णिमा से अथवा किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। इस साधना का चुनाव आप अपने घर के पवित्र पूजन कक्ष में अथवा आप किसी देवालय में, शिवालय में या मां के किसी मंदिर में भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, जिस भी स्थान पर आप इस साधना को करें, सर्वप्रथम उस स्थान को गोमूत्र अथवा गंगा जल का छिड़काव करके अवश्य ही पवित्र कर लें। इस साधना को आप प्रातः काल भी कर सकते हैं और आप रात्रि कालीन भी कर सकते हैं। प्रातः काल वे लोग कर सकते हैं जो संपूर्णतः वैष्णव हैं, जो वैदिक पथ पर चलते हैं, वैदिक रीति रिवाज से पूजा करते हैं, और जो तंत्रोक्त पथ से भी यदि आप चलते हैं, आप यदि वाम मार्ग को ही मानते हैं, तो आप रात्रि कालीन को भी यह साधना कर सकते हैं। लाल वस्त्र पहनकर अथवा गुलाबी वस्त्र पहनकर आप इस साधना को कर सकते हैं, जिसमें आपको घी का प्रयोग करना है। घी के दीपक का आप प्रयोग कर सकते हैं। भोग में माँ को आप पुए का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, बर्फी का भोग लगा सकते हैं, अथवा लड्डू का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मिष्ठान का प्रयोग करना है, मीठे का प्रयोग करना है, वह बर्फी हो, पुआ हो, खीर हो, या आप चुनाव कर सकते हैं। इस साधना में आपका जो मुख होगा वह पूर्व की ओर होगा, और यदि पूर्व की ओर आप नहीं कर पाते हैं तो आप उत्तर की तरफ भी इस साधना को कर सकते हैं। दक्षिण की ओर मुख करके और पश्चिम की ओर मुख करके यह साधना करना पूर्णतः वर्जित बताया गया है। इस साधना को करने हेतु आपको माँ की किसी भी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे माँ लक्ष्मी यंत्र, जैसे माँ महालक्ष्मी यंत्र, और यदि यह दो यंत्र नहीं मिल पाए तो आप श्री यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कमलगट्टे की माला अथवा स्फटिक माला पर भी जप कर सकते हैं। यदि ये दोनों भी नहीं मिल पाए तो लाल चंदन की माला पे भी आप जप कर पाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, जिस भी दिन आपने साधना का चुनाव किया है उस दिन प्रातः आपको उठकर
नित्य कर्म से निवृत्त हो लेना है। यदि आप रात्रिकालीन भी साधना करें तो आपको यही कर्म करना है। तो प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके आपको निवृत्त हो लेना है और जो वस्त्रों का आपने चुनाव किया है उसको शुद्ध करके पवित्र करके धारण कर लेना है। अब पूर्व अथवा उत्तर की ओर आसन करके आप लाल आसन पर या गुलाबी आसन पर विराजमान हो जाए। उसके बाद अपने सामने आपको एक बजोट की स्थापना करनी है। उस बजोट पर आप लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं अथवा आप गुलाबी वस्त्र भी बिछा सकते हैं। एक पात्र में अर्थात एक थाली में आपको यंत्र की स्थापना कर देनी है। एक बार पुनः आपको बताना चाहूंगा, यह यंत्र मां महालक्ष्मी यंत्र भी हो सकता है, मां लक्ष्मी यंत्र भी हो सकता है, अथवा यह यंत्र आप श्री यंत्र के भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जो भी यंत्र का प्रयोग होगा वह मां लक्ष्मी का ही यंत्र होना चाहिए। अब यंत्र के ऊपर आपको कुमकुम से अपना नाम लिख देना है। अपना नाम लिखकर उसके नीचे आपको अपना गोत्र लिख देना है। उस यंत्र पर ही आपको लिखना है, इधर उधर आपको नहीं लिखना है। जैसे ही आप यंत्र पर अपने नाम और गोत्र को लिख देंगे उसके ऊपर आपको एक नारियल का फल रख देना है। यह नारियल का फल आप तब तक रखे रहेंगे जब तक आपकी साधना चल रही होगी। अब आपने जो भी व्यवस्था की है पूजन की, वही बजोट हो, यंत्र हो, नारियल हो, आप माँ की कोई मूर्ति अथवा चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आप फोटो अथवा फ्रेम का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आपको पंचोपचार पूजन करना है। धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, इन सबों द्वारा पंचोपचार पूजन को पूर्ण करें। अब पंचोपचार पूजन के बाद आपको हाथ में जल ले लेना है, अक्षत ले लेना है एवं पुष्प ले लेना है और आपको यह संकल्प लेना है कि आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है और आप किस स्थान पर इस साधना को कर रहे हैं। ऐसा लेकर आपको यह संकल्प करना है कि आप 40 दिनों तक नित्य इस साधना को अमुक माला करेंगे। अब यहाँ पे एक बात जान लीजिए, यदि बहुत अधिक परेशानी नहीं है तो आप प्रतिदिन 5 माला का संकल्प करें, और यदि दरिद्रता की और ऋण यानी कि कर्ज की बहुत ही अधिक समस्या चल रही है तो आपको 40 दिनों तक प्रतिदिन 11 माला जप का संकल्प कर लेना है। केवल 40 दिन हेतु 5 माला अथवा 11 माला, कम परेशानी होने पर 5 माला, अधिक परेशानी, अधिक दरिद्रता और ऋण होने पर 11 माला का संकल्प करें। ऐसा संकल्प कर भूमि पर उस जल को, अक्षत को एवं पुष्प को छोड़ दें। अब मां लक्ष्मी को धूप दिखाएं एवं जो आपने शुद्ध गाय के घी का दीपक रखा था उसको प्रज्वलित कर अब प्रतिदिन 40 दिनों तक इस मंत्र का 5 माला और अधिक परेशानी होने पर 11 माला जप पूर्ण करें। तो मंत्र जान लीजिए, मंत्र क्या है? मंत्र है ओम नमो ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम क्लीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम गृहे धनम देहि चिंताम दूरम करोति स्वाहा। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, जो यंत्र की मैंने बात की थी वो आपको वीडियो के दौरान, और यह मंत्र भी आपको वीडियो के दौरान प्राप्त हो जाएगा। 40 दिन जब आपका पूरा हो जाएगा साधना का, तो आप किसी शुभ दिन को 1008 हवन करेंगे। हवन की जो सामग्री होगी वह है आम की लकड़ी, गाय का शुद्ध घी, और जो आप बाजार से हवन सामग्री एक आता है बना बनाया वो ले लीजिएगा, अथवा यदि आप घर पर स्वयं तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस हवन सामग्री से आप 1008 आहुति करेंगे। यदि आप एक रात को ही कर लेते हैं या एक दिन को ही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अथवा आप बांट बांट कर भी पूरा चरण में, जैसे 108 हवन आज, अगले पूर्णिमा को अगला 108 हवन, ऐसे भी कर आप 1008 आहुति को पूर्ण कर सकते हैं। जब आहुति पूर्ण हो जाएगी तो जो ऋण मोचन हेतु आपने यंत्र की स्थापना की थी, उस यंत्र का आप 2 काम कर सकते हैं। या तो उसे अपने लॉकर जो होता है जहां आप धन रखते हैं वहां उसकी स्थापना कर दें, अथवा उस यंत्र को गंगा में अथवा किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में बहा दें। हालांकि विधान यही है कि इस यंत्र को साधना के बाद गंगा में अथवा किसी पवित्र नदी में बहा दिया जाता है, और उसके उपरांत जो नारियल की आपने स्थापना की थी उस नारियल को स्वयं नहीं खाना रहता है, उस नारियल को आपको गरीबों में बांट देना होता है। इस प्रकार इस साधना की पूर्ति के बाद मां लक्ष्मी की कृपा से
अवश्य ही आपका ऋण और आपकी जो दरिद्रता है उसका धीरे धीरे नाश होने लगता है। तो बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इसके हेतु जो भी जरूरी बातें हैं, जैसे जो यंत्र है और मंत्र है, वो वीडियो के दौरान आपको प्राप्त हो जाएगा। जो नियम है वह भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। अब एक आवश्यक बात, आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जो आजकल बिजी लाइफ जीते हैं, जॉब का लाइफ होता है, प्रतिदिन वह टाइम नहीं निकाल पाते। तो उन लोगों से यह प्रार्थना है कि यदि आप इस साधना को नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आप माँ लक्ष्मी का यंत्र का पंचोपचार पूजन करके प्रतिदिन इसका जप भी कर सकते हैं भक्ति के रूप में। और यदि आपको समय मिल पाता है, आप अपने हेतु समय निकाल पाते हैं, तो आप साधना भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप बहुत ही ऐश्वर्यवान बने, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय।